Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do assessment worksheet 6 subject English class 9 और ये वर्कशीट आपको करनी है 27 सितंबर 2021 को। स्टूडेंट असेसमेंट वर्कशीट के आपको बारे में पता है कि असेसमेंट वर्कशीट जो है प्रीवियस वर्कशीट के ऊपर बेस्ड होती है और ये वर्कशीट आपको खुद करनी होती है अपने असेसमेंट के लिए कि पिछली 6 वर्कशीट आपको कितनी समझ में आई। तो आपको पहले ये असेसमेंट वर्कशीट करनी है, फिर आंसर चेक करने के लिए वीडियो देखनी है। गाइडलाइंस दे रखी है स्टार्टिंग में इसमें। दिस इज एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स। इट कंटेन्स 13 क्वेश्चन। इस वर्कशीट में 13 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कैरी 1 मार्क ईच एंड क्वेश्चन नंबर 7 to 13 कैरी 2 मार्क्स ईच। 1 to 6 एक एक नंबर के क्वेश्चन है और 7 to 13 2 मार्क्स के हैं। राइट योर आंसर इन द स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस के नीचे देखो स्पेस दे रखा है, उसमें आपको आंसर लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कोई चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन इन डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्टूडेंट हम रिपोर्टेड स्पीच कर चुके हैं लास्ट वर्कशीट में, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना, तो उसी के ऊपर बेस्ड 6 क्वेश्चन है। फर्स्ट है हमारा, ही सेड टू मी आई एम फीलिंग अनवेल टूडे। तो सबसे पहले आपको पता है इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब का सेड टू चेंज करते हैं किस में, यदि अगला रिपोर्टेड स्पीच हमारा सिंपल सेंटेंस है और सेड टू के आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है तो सेड टू हमारा चेंज हो जाता है टोल्ड में। तो ये हो गया ही टोल्ड मी। फिर जब अगला रिपोर्टेड स्पीच जो है वो सिंपल सेंटेंस है तो दैट को हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन के रूप में। फिर हमने देखा आई है, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट हमारा ही है तो आई का चेंज हो जाएगा ही। अब इज एम आर किस में चेंज होंगे, वाज वर्ब में चेंज होंगे, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस पास्ट कॉन्टीन्यूस में चेंज होगा। तो एम का बन गया वाज, ही वाज। अब देखो ये नोट नहीं आएगा, ये गलती से लग गया है। ही वाज फीलिंग अनवेल दैट डे। अच्छा, तो इसमें देखो नोट लगाने से हमने इसको वेल कर दिया, इसलिए हमने इसमें क्या लगाया, नोट लगाया। ये भी सही है, ठीक है, समझ में आ गया। यदि आप वेल के स्थान पे अनवेल करेंगे तो ये नोट नहीं आएगा। और टू डे किस में चेंज हो गया, दैट डे में। ये याद रखना है स्टूडेंट, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो चेंज होती है। टुडे दैट डे में, यस्टरडे द प्रीवियस डे में और टुमारो द नेक्स्ट डे में। मीनिंग वही है। देखो द नेक्स्ट डे अगले दिन को ही तो हम टुमारो बोलते हैं, पीछे वाले दिन को यस्टरडे बोलते हैं द प्रीवियस डे, और आज के दिन को हम टुडे बोलते हैं दैट डे। ठीक है स्टूडेंट। अब सेकंड देखिए, आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रुथ। अब इसी तरह इसमें देखो ऑब्जेक्ट नहीं है, आई सेड रिपोर्टिंग वर्ब है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं, तो सेड का सेड ही रहेगा। आई सेड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट भी आई है तो सेम रहेगा आई। और एम किस में चेंज होगा, वाज में चेंज होगा, क्योंकि आई के साथ वाज आता है, वाज वर्ब में चेंज होगा तो आई था इसलिए वाज आएगा। और बाकी का सेंटेंस सेम रहेगा, आई वाज स्पीकिंग द ट्रुथ। अब 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, सुहानी सेड टू हर मदर आई लर्नड मैनी न्यू थ्योरीज टूडे। तो सेड टू के बाद ऑब्जेक्ट है तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा। सुहानी टोल्ड हर मदर। अब ये सिंपल सेंटेंस है तो बीच में कंजक्शन दैट लगेगी, दैट। आई फर्स्ट पर्सन आ गया सब्जेक्ट के अनुसार, सुहानी एक गर्ल का नाम है तो आई चेंज हो जाएगा सी में। अब पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो हैड लर्नड मैनी थ्योरीज। टूडे किस में चेंज होगा, दैट डे में चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है कैसे हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं। ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें सिंपल सेंटेंसेस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ही सेड टू मी। तो सेड टू मी दे दिया ऑब्जेक्ट, तो सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में होगा। ही टोल्ड मी दैट। अब सिंपल सेंटेंस था तो कंजंक्शन दैट लगेगी। आई फर्स्ट पर्सन था तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट ही है तो आई का हो गया ही। अब वाज वर्ब किस में चेंज होते हैं, पास्ट कॉन्टीन्यूस होते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, तो हमने लगा दिया हैड बीन। आगे यू का यू ऑब्जर्विंग। अब यू सेकंड पर्सन था तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो मी आ जाएगा यहाँ पर यू के स्थान पे, मी एट द पार्टी। ठीक है स्टूडेंट। अब देखते हैं 5th वन, सानिया सेज। सानिया, यस, तो सानिया क्या है, गर्ल्स है, तो आई का क्या किस में चेंज हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा चेंज सी में हो जाएगा, तो आई का हमने कर दिया सी।
अब यहाँ पे एम है, अब हमें एम का इज़ क्यों किया स्टूडेंट, ये ध्यान देने की बात है, क्योंकि सेज क्या था, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, इसलिए हमने सी सब्जेक्ट था इसलिए हमने लगाया इज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही रखा। सी इज़ लिविंग दैट डे, टुडे का हो गया दैट डे। पर्सन और एडवर्ब ऑफ टाइम ये जरूर चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा लेकिन ये चेंज होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हेमंत सेड आई बोट ए पेन यस्टरडे। अब इसमें हमने देखा सिंपल सेंटेंस है तो हेमंत सेड दैट कंजंक्शन लगा दी। अब आई क्या था, फर्स्ट पर्सन, हेमंत के अनुसार चेंज होगा, हेमंत क्या है, बॉय का नाम है तो ही कर दिया हमने। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ही हैड बोट ए पेन। अब प्रीवियस डे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे, यस्टरडे किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थे हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर द लिटिल गर्ल। द लिटिल गर्ल चैप्टर आपने किया है, उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डज द पोइट वांट टू डू व्हेन इट रेन्स। पोइट क्या करना चाहता है जब बारिश आती है। तो क्या करना, आपने पोएम कर ली है, ठीक है, तो क्या करना चाहता है ये देखिए। रेन ऑन द रूफ के रूफ का क्वेश्चन है ये। हाँ जी देखिए, व्हेन इट रेन्स द पोइट वॉन्ट्स टू लाई ऑन बेड, वो बेड पर लेटना चाहता है, इन ए कॉटेज, एक कॉटेज के अंदर, एंड लिसन टू पेटर पैटर साउंड ऑफ द रेन, और रेन की जो टप टप की आवाज़ है वो सुनना चाहता है आराम से बेड पर लेट कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। यस, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन द पोइट्स हार्ट। रेन ड्रॉप की जो टिंकलिंग की आवाज़ आती है गिरने की, उससे पोइट के दिल में क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, मेमोरी आती है ना उसके दिल में। तो देखिए, यस, व्हेन इट रेन्स द पोइट, यस, क्वेश्चन नंबर 8, द टिंकल ऑफ द रेन ड्रॉप्स इको इन द हार्ट ऑफ द पोइट। जो टिंकल की आवाज़ है, टिंकलिंग साउंड है रेन ड्रॉप्स की, उससे पोइट के दिल में इको होती है, वो ज़्यादा सुनाई देती है, एज इफ हिज हार्ट बीट रिस्पॉन्ड टू एवरी साउंड ऑफ द रेन। उसके दिल की धड़कन ज़ोर से धड़कना शुरू होती है उस रेन ड्रॉप की साउंड से, बाय इट्स रिदम। मोर ओवर द रेन किंडल्ड मैनी मेमोरीज इन द पोइट्स माइंड, और पोइट के दिमाग में कई पीछे की पास्ट मेमोरी आ जाती हैं उस बारिश की आवाज़ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ। रेन ऑन द रूफ का सेंट्रल आइडिया क्या है, इसका मेन थीम क्या है। यस, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रेन ऑन द रूफ इज टू अप्रिशिएट द हीलिंग पावर ऑफ रेन, कि रेन जब होती है तो हीलिंग पावर महसूस होती है, हमें सुकून मिलता है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप एट नाइट लैंड ए म्यूजिकल साउंड। रूफ के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती है तो आवाज़ ऐसी लगती है, म्यूजिकल साउंड लगती है, विच हैज़ द एबिलिटी टू रिवाइव स्वीट मेमोरीज, जिससे हमें पास्ट की अच्छी यादें जो हैं वो जिंदा हो जाती हैं, रिवाइव हो जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। यस, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु वाज द फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड फॉर द लिटिल गर्ल। कौन था जिससे जो है लिटिल गर्ल अवॉइड करना चाहती थी और डरती थी, कौन था स्टूडेंट, उसके फादर थे। तो इसका आंसर क्या होगा देखिए, यस, टू द लिटिल गर्ल हर फादर वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। छोटी बच्ची के लिए उसके फादर वो फिगर थे जिससे वो डरती थी और जिसको वो अवॉइड करती थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यस, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, व्हाट वाज केजियाज फादर्स रूटीन बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर का क्या रूटीन था, क्या रूटीन था केजिया की किस लेना। तो देखिए इसका आंसर, यस, बिफोर गोइंग टू हिज ऑफिस केजियाज फादर यूजुअली वेंट इनटू हर रूम टू गिव हर ए कैजुअल किस। ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर प्राय क्या करते थे, उसके कमरे में जाते और उसका कैजुअल किस लेते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यस, वाई वाज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर। केजिया अपने फादर से क्यों डरती थी, क्यों डरती थी स्टूडेंट। तो देखिए, यस, केजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिक्ट बिहेवियर। उसके फादर बड़े स्ट्रिक्ट थे।
ही ऑलवेज गेव कमांड्स टू एवरीबॉडी एल्स इन द हाउस, वो हर किसी को कमांड देते थे कि न्यूज़पेपर कहाँ है, ये कहाँ है। घर में आते ही नेवर प्लेड विद हर, वो उससे कभी खेलते भी नहीं थे, इसलिए केजे अपने फादर से डरती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? ऑन वट ओकेजन डिड केजियाज ग्रैंड मदर आस्क हर टू प्रेजेंट ए गिफ्ट टू हर फादर, केजिया की दादी ने किस ओकेजन पर केजिया को कहा कि वो उसके फादर को गिफ्ट दे? किस ओकेजन पे स्टोरी याद आ रही है? उसके पापा के बर्थडे पर। तो इसका आंसर होगा yes, Kejia's grandmother asked Kejia to present a gift to her father on the occasion of his birthday. केजिया की दादी ने केजिया को कहा कि वो उसके फादर के बर्थडे पर उसे गिफ्ट दे। तो स्टूडेंट ये थी आपकी असेसमेंट वर्कशीट। आई होप आपके फुल मार्क्स आए होंगे असेसमेंट वर्कशीट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।